हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था के प्रकार, इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। उत्तर, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, कौन सी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। कई बार एग्जाम में पूछी गई है। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है, एडम स्मिथ की है। दूसरा प्रश्न हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई पुस्तक है। उत्तर, शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर। शासन करने के सिद्धांत और अभ्यास पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। तीसरा प्रश्न, वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था। उत्तर, रेगनर फ्रिस्क। वह अर्थशास्त्री कौन है जिन्होंने 1920 के दशक में माइक्रो यानी कि सूक्ष्म शब्द को अर्थशास्त्र में पेश किया था, रेगनर फ्रिस्क हैं। रेगनर फ्रिस्क ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। चौथा प्रश्न हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। उत्तर, अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है और इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक इनकी बुक है, अल्फ्रेड मार्शल की है। पांचवा प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे आप माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं और क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है। उत्तर, कीमत का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहा जाता है, कीमत का सिद्धांत, मांग और पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र जिसे माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन माने जाते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कहे जाते हैं। इनकी एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किनकी बुक है, जॉन मेनार्ड कीन्स की है। सातवां प्रश्न हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है। उत्तर, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, आय एवं रोजगार के सिद्धांत से। मूल्य सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है। उत्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मूल्य सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के। नौवां प्रश्न हमारा, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं या केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। उत्तर, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। तो अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं तीन हैं, कौन कौन सी, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। 10वां प्रश्न हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। उत्तर, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। उत्तर, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर भी कार्य करता है और सरकारी क्षेत्र भी कार्य करता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। 12वां प्रश्न, कौन सा लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। उत्तर, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, यह लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी। अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन संसाधन सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उत्तर, समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्रदान करना। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज में कार्य करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक समान अवसर प्राप्त करता है।
नेक्स्ट प्रश्न, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? उत्तर 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें बाजार अर्थव्यवस्था है। विचार इसका दिया था एडम स्मिथ ने, जिनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, पढ़ चुके हैं अभी। हस्तक्षेप का सिद्धांत भी जिसे कहते हैं, इसका उद्देश्य था अधिकतम लाभ कमाना, जैसे यूएसए में होता है। दूसरा हमारा है राज्य अर्थव्यवस्था, जिसे स्टेट इकोनॉमी कहते हैं। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उद्गम पूंजीवादी के विरोध में हुआ है। इसका विचार दिया था कार्ल मार्क्स ने, जिनकी बुक है दास कैपिटल। इसका उद्देश्य क्या था? लोगों का कल्याण करना। उदाहरण जैसे रूस है, रूस करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, इसका विचार दिया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। उत्पादन के साधन पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को नियंत्रण करना। इसका उद्देश्य था लोगों का कल्याण और लाभ कमाना दोनों। उदाहरण भारत, अपने भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं। नेक्स्ट, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? उत्तर 2 प्रकार की होती है, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसे आप डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। व्यक्ति अमीर होता है, राष्ट्रीय आय अधिक होती है, प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है, शिक्षा अधिक होती है, चिकित्सा अच्छी होती है, जैसे रूस, अमेरिका, जापान, चीन में है। दूसरा क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसे डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। इसमें व्यक्ति गरीब होते हैं, राष्ट्रीय आय कम होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होती है, शिक्षा कम होती है, चिकित्सा खराब होती है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किस अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट, विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। उत्तर विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। पहला खुली अर्थव्यवस्था, दूसरा बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी क्या होती है? इसमें आयात निर्यात होता है, विदेशी निवेश होता है, जैसे सभी देश शामिल हैं। दूसरा बंद अर्थव्यवस्था, जिसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। इसमें आयात निर्यात नहीं होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, विदेशी निवेश नहीं होता, जैसे कोई देश नहीं। इसमें कोई देश नहीं है, कोई भी देश अपना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है अभी तक जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करता हो। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग के आधार पर आधारित होता है? उत्तर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्तर मुद्रा। बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? उत्तर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।